अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको बनी इसराइल कौम के उस शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो जलीलो ख़ार होकर मरा और तमाम दुनिया वालों के लिए दरसे इबरत बना। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फ़िरऔन की, जो मिस्र का बादशाह था और बेहिसाब दौलत थी, इतनी दौलत जिसका हम और आप अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते। बताया जाता है कि फ़िरऔन के सोने और हीरे जवाहरात की चाबियाँ 70 ऊँटों पर चलती थीं। इंतहाई दौलत होने के बाद वो हर शख्स पर हुकूमत करने लगा। दौलत के तकव्वुर में आकर उसने माज़अल्लाह खुदाई दावा किया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की लाश को दुनिया के लिए एक इबरत की निशानी बनाकर छोड़ा है और फ़िरऔन की लाश से जुड़े ऐसे कई पुरअसरार राज हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में निशानी के तौर पर बयान फरमाए हैं, जिन्हें आज जदीद साइंस की कड़ी रिसर्च करने के बाद तस्लीम करती नज़र आती है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, फ़िरऔन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और आपकी कौम बनी इसराइल पर बहुत जुल्म और सितम ढाए हैं। दरअसल फ़िरऔन उस वक्त के बादशाहों का लक़ब होता था, यानी जो भी बादशाह बनता था उसको फ़िरऔन कहा जाता था। दोस्तों, डॉक्टर मोरिस बुकाई की तहकीक के मुताबिक बनी इसराइल पर जुल्म और सितम करने वाले हुक्मरान का नाम रैमसिस डोंग था और इसी के दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल समेत मिस्र छोड़ने का हुक्म दिया। चुनांचे जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को हमरा लिए दरिया नील पार कर रहे थे तो ये फ़िरऔन भी अपना लश्कर लेकर उनका पीछा करते हुए दरिया नील में उतर पड़ा, मगर अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को दरिया नील पार करवाने के बाद दरिया नील का पानी चला दिया और फ़िरऔन को उसके लश्कर के साथ डुबोकर हलाक कर दिया। इस सारे वाक़े को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कुछ यूँ बयान फरमाया है, और हमने बनी इसराइल को दरिया पार करा दिया तो फ़िरऔन और उसके लश्कर ने सरकशी और जुल्म ज़्यादती के साथ उनका पीछा किया, हत्ता कि जब फ़िरऔन डूबने लगा तो बोल उठा, मैं इस बात पर ईमान लाया कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं, और मैं भी सरे अताज झुका देने वालों में से हूँ। उससे कहा गया, अब ईमान लाता है, हालांकि तू इससे पहले नाफरमान रहा और तू फसादी था, और आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तू बाद वालों के लिए इबरत की निशानी बने, और बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों से गाफिल हैं। दोस्तों, इन आयत में फरमाने इलाही है कि हम फ़िरऔन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि बाद वाली नस्लों के लिए बाइसे इबरत हो। चुनांचे फरमाने इलाही के ऐन मुताबिक फ़िरऔन का मम्मी शुदा जिस्म 1898 में दरियाए नील के किनारे से दरियाफ्त हुआ, वहाँ से इसे काहिरा मुंतकिल कर दिया गया। दोस्तों, जून 1975 में डॉक्टर मोरिस बुकाई ने फ़िरऔन के उन हिस्सों का जायज़ा लिया जो अब तक ढके हुए थे, और मज़ीद तहकीकात करने के बाद इसकी लाश को पेरिस ले जाया गया, और वहाँ पर माहिरीन की जमात ने बताया कि इसकी लाश की फौरी मौत का सबब वो शदीद चोट है जो खोपड़ी के सामने वाले हिस्से में पहुँची। और दोस्तों, ये तमाम तहकीकात कुरान पाक में बयान की गई फ़िरऔन के मरने के वाक़े की तस्दीक करती है, कि जिसमें बताया गया कि फ़िरऔन को दरिया की मौजों ने अपनी लपेटों में ले लिया था। दोस्तों, मिस्र में पहले के लोग लाशों को ऐसा मसाला लगाते थे जिनसे लाशें महफूज रहती थी। उनमें से चंद मम्मियों के जिस्म आज तक पड़े हुए हैं, और कुछ पर से तो उन्होंने पट्टियाँ भी उतार दी हैं, जिनकी लाशों से पता लगता है ये किसी मुर्दे की खाल है। लेकिन फ़िरऔन की मम्मी वो वाहिद लाश है जिसका गोश्त तरोताज़ा है। नाज़रीन, वल्लाहु आलम ये सच है या झूठ। कहा जाता है हर साल 15 मार्च को फ़िरऔन की लाश पर चूहे छोड़े जाते हैं जो उसका बड़ा हुआ गोश्त खाते हैं, और फिर उसकी ड्रेसिंग की जाती है और इसको शीशे में रख दिया जाता है। दोस्तों, अल्लाह ताला ने फ़िरऔन की लाश को महफूज रखा ताकि ये क़यामत तक आने वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बने, और अल्लाह ताला का फरमान है कि हम फ़िरऔन की लाश को महफूज रखेंगे ताकि वो बाद वाली नस्लों के लिए इबरत की निशानी बने। और बेशक नाज़रीन, अल्लाह की लाठी बे आवाज़ है। इसी के साथ दोस्तों, आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप के ज़रिए दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। अपना और आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।